नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, होली पर बिहार के किसानों को बड़ा तोहफा मिला है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने 1,67,237 किसानों के खाते में फसल सहायता योजना की राशि ट्रांसफर की। रबी मौसम 2022 से 23 में फसल नुकसान के 1,22,32,03,210 रुपए ट्रांसफर किए गए। उन्होंने कहा कि आवेदनों के सत्यापन के आधार पर राशि दी गई है। सबसे अधिक पूर्वी चंपारण के 24,789 किसानों को 32,82,02,462 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। दूसरे नंबर पर जमुई है, जहां के 19,199 किसानों को 4,82,18,671 रुपए दिए गए हैं। लेकिन पटना के मात्र एक किसान को लाभ मिला है। अररिया के 2 और खगड़िया के मात्र 5 किसान शामिल हैं। नीतीश सरकार ने 6 लाख परिवारों को होली से पहले दी खुशखबरी। पीएम आवास की 3 किस्त जारी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बिहार सरकार ने 6 लाख से अधिक परिवारों को होली से पहले बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने पीएम आवास योजना की तीसरी किस्त जारी कर दी है। इस योजना के तहत राज्य में प्रतिदिन औसतन 326 प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण किया जा रहा है। समय सीमा के अंदर आवास पूर्ण करने पर ग्रामीण आवास सहायकों को 600 रुपए प्रोत्साहन स्वरूप दिए जाते हैं। पटना और बिहटा एयरपोर्ट पहुंचे नीतीश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को पटना के जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट और बिहटा एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों से निर्माण कार्य में तेजी लाने को कहा है। पटना एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल का काम चल रहा है। वहीं बिहटा में नया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाना है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल में कर सकते हैं। नीतीश कुमार ने गुरुवार को पटना एयरपोर्ट पर कैफेटेरिया, आधुनिक लाउंज, पार्किंग, चेक इन काउंटर समेत टर्मिनल के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सीएम को बताया कि आगामी जून महीने तक सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। यहां 11 एरो स्टेशन बनाए जा रहे हैं। बिहार के 11 लाख से अधिक बच्चों को नहीं मिल रही लाभुक योजना की राशि। शिक्षा विभाग के ई शिक्षा कोष पोर्टल पर सरकारी विद्यालयों के 11,86,936 छात्र छात्राओं के बैंक खाते की एंट्री में कई तरह की गलतियां पाई गई हैं। इसका निराकरण होने के बाद ही ऐसे छात्र छात्राओं के खाते में लाभुक योजनाओं की राशि जाएगी। इसके मद्देनजर शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को सप्ताह भर के अंदर गलतियों में सुधार के निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिन छात्र छात्राओं के बैंक खाते की ई शिक्षा कोष पोर्टल पर एंट्री में गलतियां पाई गई हैं, उनमें 7,54,397 छात्र छात्राओं के खाते संबंधित बैंक में हैं ही नहीं। होली को लेकर डीजीपी सख्त, डीजे पर रहेगी रोक। होली को लेकर पुलिस प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। डीजीपी विनय कुमार ने सभी लोगों से आपसी सद्भाव के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से होली मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि होली पर डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही डीजे पर अश्लील गीतों को बजाना भी अपराध है। डीजीपी ने वीडियो संदेश में यातायात के नियमों का पालन करने, रैश ड्राइविंग नहीं करने तथा डीजे नहीं बजाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सड़कों पर हुड़दंग जैसी असामाजिक स्थिति को बढ़ावा नहीं दें। विधि व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में सहयोग करें। ऐसी कोई भी हरकत न करें जिससे लोक व्यवस्था प्रभावित हो। होली पर किसी भी तरह की अफवाह को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी जाएगी। साथ ही लोगों को भी इनसे बचने की सलाह दी गई है। बिहार में 2,428 वाहन ड्राइवरों का डीएल निलंबित। बिहार में बार बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए राज्य के 2,428 वाहन ड्राइवरों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया है, जबकि 101 का लाइसेंस रद्द किया गया है। पिछले साल अप्रैल से अब तक पुलिस एवं यातायात पुलिस की सिफारिशों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि यातायात नियमों के उल्लंघन जैसे रैश ड्राइविंग, गलत तरीके से वाहन चलाना, ओवर स्पीड, ओवरलोडिंग तथा बार बार यातायात नियमों के उल्लंघन किए जाने पर संबंधित वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है। दुकान पर 10 लाख का लोन पास करा, ठग लिए 8 लाख। बिहार के बक्सर में दोस्ती में धोखा और 8 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। धोखे में रख कथित रूप से दोस्त की दुकान पर बैंक से 10 लाख का लोन पास कराया और उसमें से 8.5 लाख ले भी लिए। जब लौटाने की बारी आई तो साफ साफ मुकर गया। पीड़ित ने बताया कि पुलिस ने जब केस दर्ज नहीं किया तो अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा, तब जाकर मुकदमा दर्ज हो पाया।
भूमि सर्वेक्षण समय सीमा बढ़ी 2026 तक पूरा होगा। सरकार ने लोगों को होने वाली असुविधाओं को कम करने के लिए चल रहे राज्यव्यापी भूमि सर्वेक्षण को पूरा करने की समय सीमा जुलाई 2026 से बढ़ाकर दिसंबर 2026 कर दी है। यही नहीं, जमीन सर्वे के लिए स्वघोषणा और वंशावली जमा करने की तिथि भी बढ़ सकती है। अभी 31 मार्च तक ये जमा कर देना है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि विगत कुछ दिनों से सर्वर में परेशानी थी। दिसंबर 2026 तक पूरे प्रदेश में सर्वे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सरावगी ने विधानसभा में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का 1956 करोड़ का बजट पेश करते हुए ये बातें कही। उन्होंने घोषणा की कि 287 राजस्व अधिकारी और 3559 राजस्व कर्मचारी की बहाली होगी। बिहार में घोड़े से शराब तस्करी का नया जुगाड़। बिहार में नीतीश सरकार ने पूर्ण शराबबंदी लागू कर रखी है, लेकिन यहाँ शराब माफिया आए दिन शराब की तस्करी के लिए नया नया जुगाड़ लगाएंगे। अक्सर बिहार में बस, ट्रेन या फिर कार से शराब पकड़े जाने की घटनाएं होती हैं, लेकिन अब यहाँ शराब माफियाओं ने शराब तस्करी का नया जुगाड़ लिया है। शराब तस्करों ने तस्करी के लिए घोड़े को अपना नया हथियार बनाया है। पश्चिम चंपारण जिले नौतन में पुलिस ने घोड़े को पकड़ा है। पुलिस ने दियारा क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में सघन छापेमारी अभियान चलाकर 75 लीटर विदेशी शराब बरामद किया है। इस दौरान एक घोड़ा और 3 बाइक को जब्त किया है। धंधेबाज घोड़ा, बाइक और शराब छोड़ फरार हो गए। तनिष्क शोरूम लूटकांड का मास्टरमाइंड बंगाल की जेल में कैद। भोजपुर जिले के आरा में स्थित तनिष्क ज्वेलर्स में दिन दहाड़े लूटपाट की वारदात ने बिहार में अपराधियों के बढ़ते मनोबल को दिखाया है। पुलिस अभी 10 करोड़ की इस लूटपाट की पड़ताल में जुटी है। इस बीच पुलिस का दावा है कि पश्चिम बंगाल के बाकुंडा जेल में कैद चंदन सिंह उर्फ प्रिंस इस कांड का मास्टरमाइंड है। पुलिस का दावा है कि जेल में वो वर्चुअल नंबर का इस्तेमाल करता है और इसी के जरिए उसने तनिष्क लूटकांड में शामिल अपने गुर्गों से संपर्क साधा था। होली मिलन में अश्लील गीत गाकर फंसे बिहार के जेडीयू विधायक गोपाल मंडल होली का खुमार सभी के सिर चढ़कर बोल रहा है। होली को देखते हुए बिहार में प्रशासन ने अश्लील गानों और हुड़दंगी के खिलाफ एक्शन की बात कही है, लेकिन भागलपुर जिले के भगवानपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने पुलिस प्रशासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए मंच से जमकर अश्लील गीत गाए। लेकिन अब होली मिलन समारोह में मंच से अश्लील गीत गाकर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल बुरी तरह फंस गए हैं। भागलपुर की एसपी के आदेश पर विधायक गोपाल मंडल तथा कुछ अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। बिहार के 1.5 लाख पीएम आवास लाभार्थियों को नोटिस। बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1.5 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को नोटिस जारी किया है। इन लाभार्थियों ने पीएम आवास योजना के तहत सरकार से रुपये ले लिए, लेकिन अभी तक पक्के मकान नहीं बनाए हैं। इनमें वे भी लाभार्थी शामिल हैं जिन्होंने मकान बनाने का काम तो शुरू कर दिया, लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया है। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने चेतावनी दी है कि बार बार कहने पर भी मकान नहीं बनाने वाले लाभार्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार विधानसभा में बोलते हुए मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि विभाग ने उन 19,495 बकायेदारों के खिलाफ सर्टिफिकेट केस भी दर्ज किया है, जिनके बैंक खातों में सरकार ने कई महीने पहले पीएम आवास योजना ग्रामीण की सभी किस्तें जमा कर दी थी। इसके बावजूद उन्होंने मकान नहीं बनाया। कटिहार वालों की बल्ले बल्ले होली से पहले मिल गई 10 स्पेशल ट्रेन। होली के अवसर पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने व यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर रेलवे द्वारा कटिहार डिवीजन से 15 जोड़ी अतिरिक्त होली स्पेशल ट्रेनों का परिचालन विभिन्न शहरों के लिए अप और डाउन में निर्धारित ट्रिप के लिए साप्ताहिक रूप में शुरू किया गया है। इसके अलावे कटिहार रेल मंडल से 10 जोड़ी अतिरिक्त होली स्पेशल ट्रेन थ्रू पास हागी, जिसमें कामाख्या, न्यू दिल्ली, न्यू जलपाईगुड़ी, कामाख्या, न्यू जलपाईगुड़ी, अमृतसर आदि स्टेशनों लिए होली स्पेशल ट्रेन भाया कटिहार परिचालित होगी। टेक्निकल असिस्टेंट और लेखपाल की नियुक्ति पर आया अपडेट। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा की अध्यक्षता में बुधवार को पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा हुई। तकनीकी सहायक एवं लेखपाल की नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र आरंभ करने के उद्देश्य से उप विकास आयुक्तों व पंचायती राज पदाधिकारियों को अविलंब रोस्टर क्लियरेंस करने का निर्देश दिया गया। ग्राम कचहरी सचिव की अंतिम मेधा सूची शीघ्र जारी की जाएगी। उसके बाद केंद्रीयकृत काउंसलिंग होगी। बैठक में पंचायत सचिव की सेवा संपुष्टि व प्रोन्नति की समीक्षा भी हुई। मुख्य सचिव ने अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी व प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों के लंबित वेतन भत्ते के शीघ्र भुगतान का निर्देश दिया। इसके साथ ही पंचायती राज संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों, कचहरी सचिव एवं न्याय मित्र के लंबित वेतन का भुगतान भी शीघ्र होगा।
बिहार में इन बीपीएससी शिक्षकों की जाएगी नौकरी। सीटीईटी परीक्षा में 60% से कम अंक लाकर बिहार में शिक्षक की नौकरी कर रहे 16 शिक्षकों पर गाज गिराने की तैयारी है। हाई कोर्ट में दायर एक मामले के बाद विभाग इसको लेकर अलर्ट हो गया है। इन सभी 16 शिक्षकों को चिन्हित कर उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया है। साथ ही मूल सीटीईटी के साथ आरक्षण संबंधी मूल प्रमाण पत्र लेकर उपस्थित होने का आदेश इन शिक्षकों को दिया गया है। डीओ कुंदन कुमार ने बताया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीटीईटी परीक्षा में उत्तीर्णता का प्रतिशत 60 निर्धारित है। बिहार सरकार ने निवासी को इसमें 5% तक आरक्षण दिया है। इसके बावजूद जिला में बड़ी संख्या में इससे कम अंक वाले शिक्षक बहाल हो गए हैं। वे बिना बिहार के निवासी बने आरक्षण का लाभ लेने में सफल रहे हैं। ऐसे शिक्षकों को अब सरकार हटाने की तैयारी में है। नालंदा में रुई की दुकान में लगी भीषण आग। बिहार थाना क्षेत्र के अंबेर मोड़ पर गुरुवार सुबह एक रुई की दुकान में भीषण आग लग गई, जिसने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया। आग इतनी भयंकर थी कि 1 किलोमीटर दूर से ही धुएं का गुब्बार देखा जा सकता था। जानकारी के मुताबिक यह आग बाबा रुई दुकान में लगी, जो मुन्ना नाम के व्यक्ति की दुकान है। आग फैलते हुए आसपास की दुकानों और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा तक पहुंच गई। गनीमत रही कि समय रहते बैंक के सभी कर्मचारी और ग्राहक बाहर निकल आए, जिसकी वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि आग की वजह से काफी सामान जलकर खाक हो गया। विधानसभा में विधायकों ने शिक्षकों की जगह कर दी अलग ही डिमांड। एक समय था जब विधानसभा में शिक्षा विभाग से जुड़े प्रश्न इस अंदाज से उठाए जाते थे कि विद्यालय में 2 ही शिक्षक हैं और छात्र अधिक। इस विषय के शिक्षक नहीं हैं, शिक्षक आ ही नहीं रहे। पर इस बार विधानसभा में जब शिक्षा विभाग से जुड़े प्रश्न आए तो ट्रेंड बदला हुआ था। शिक्षकों की मांग से अधिक इस बार स्कूलों में वर्ग कक्ष बढ़ाने का मसला खूब उठा। यहाँ तक कि विद्यालय की चहारदीवारी कराने की मांग भी विधायकों ने की। सभी इलाके से इस तरह की मांग विधानसभा में पहुंची। भागलपुर वालों की बल्ले बल्ले। इन 10 स्थानों पर बनने जा रही अर्बन हाट भागलपुर शहरी क्षेत्र में फुटकर विक्रेताओं को व्यवस्थित करने की दिशा में नगर निगम ने पहल की है। मिथिला हाट की तर्ज पर भागलपुर में हाट बनाया जाएगा। इसके लिए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जमीन को चिन्हित किया गया है। अर्बन हाट विकसित करने को लेकर नगर निगम अमीन द्वारा कुल 10 स्थलों का खाता, खेसरा व रकबा सहित नजरी नक्शा बनाया गया। इसे बुधवार को निगम के सामान्य बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत किया गया, जिस पर मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल व पार्षदों ने ध्वनिमत से स्वीकृति प्रदान की। इससे सड़क किनारे बेच रहे फुटकर विक्रेताओं को उपयुक्त जगह और सारी सुविधाएं मिलेंगी। पालीगंज में 1 अप्रैल से अवर निबंधन कार्यालय खुलेगा। पालीगंज अनुमंडल में 1 अप्रैल से अवर निबंधन कार्यालय खुलेगा। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जिला अवर निबंधक को वहां तत्काल तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि पटना जिले में प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने पालीगंज में अवर निबंधन कार्यालय खोलने की घोषणा की थी। यहां निबंधन कार्यालय खुलने से पालीगंज और दुल्हिन बाजार के लोगों को जमीन के निबंधन सहित अन्य संबंधित कार्यों के निष्पादन में काफी सुविधा मिलेगी। मुजफ्फरपुर में शराब माफिया के घर छापेमारी। मुजफ्फरपुर जिले के रामपुरहरी थाना क्षेत्र के मौथा फकीराना गांव में अहले सुबह शराब माफिया के ठिकाने पर पुलिस ने छापेमारी की। इस छापेमारी की अगुवाई ग्रामीण एएसपी विद्यासागर ने की, जिसमें पुलिस टीम ने शराब माफिया मनोज राय और इंद्रजीत राय के घर से भारी मात्रा में शराब, 3 लग्जरी कार और शराब तस्करी में प्रयोग की जाने वाली एक फ्रिज बरामद की। इस दौरान एक महिला और एक युवक को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब माफिया मनोज राय और इंद्रजीत राय का घर शराब तस्करी के लिए एक महत्वपूर्ण ठिकाना बन चुका है। 600 वाला पनीर होली पर 150 रुपए किलोग्राम बिक रहा। होली को लेकर खरीदारी करने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। बाजार में असली नकली रंग, गुलाल, पनीर, मावा, घी की अच्छी खासी खेप उतर चुकी है। 600 रुपए किलो बिकने वाला पनीर 150 रुपए किलो भी मिल रहा है। नकली पनीर को लेकर डॉक्टरों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि इससे आपका लिवर तक डैमेज हो सकता है। वहीं नकली रंग और गुलाल को लेकर स्किन स्पेशलिस्ट्स ने बताया कि इससे कैंसर तक का खतरा है। होली नमाज विवाद पर मुस्लिम नेता का बयान। दरभंगा में 14 मार्च को होली और जुमे की नमाज एक साथ होने को लेकर उठे विवाद पर मुस्लिम धार्मिक नेता ने स्थिति स्पष्ट की है। समस्तीपुर के जमीयत उलमा के प्रेसिडेंट डॉक्टर करीम मोहम्मद शाहिद ने कहा कि भारत शांति का देश है। यहाँ होली और नमाज साथ साथ होते आए हैं और कभी कोई विवाद नहीं हुआ। इससे पहले दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने शांति समिति की बैठक में दोपहर 12:30 से 2 बजे तक होली खेलने पर रोक लगाने का सुझाव दिया था। जिला प्रशासन ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। मेयर के बयान पर सांसद गोपाल जी ठाकुर ने आपत्ति जताई। वहीं हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि मुस्लिम समाज के लोग घर पर नमाज पढ़ लें।
राजगीर का रोपवे 2 दिन रहेगा बंद। होली उत्सव के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए बिहार के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल राजगीर में रोपवे सेवा 2 दिनों के लिए निलंबित रहेगी। रोपवे प्रबंधक दीपक कुमार द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार 14 मार्च और 15 मार्च को रोपवे का संचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। विदित हो कि राजगीर का रोपवे बिहार के सबसे लोकप्रिय पर्यटन आकर्षणों में से एक है, जो पर्यटकों को विश्व शांति स्तूप तक पहुंचाता है। वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 1500 लोग इस रोपवे का आनंद उठा रहे हैं। रोपवे न केवल यात्रा के समय को कम करता है, बल्कि पहाड़ियों से होकर जाते हुए क्षेत्र के मनोरम दृश्यों का अनुभव भी प्रदान करता है। महिला थानेदार और शराब माफिया के बीच साठगांठ। मुजफ्फरपुर के बेला थाने की महिला थानेदार और शराब माफिया के बीच साठगांठ का खुलासा हुआ है। एसएसपी ने बुधवार को बेला थानेदार रंजना वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। उन पर जब्त शराब नष्ट करने के बजाय 17 कार्टन शराब माफिया को बेच दी गई। इस गड़बड़ी में थाने का प्राइवेट मुंशी सतीश कुमार और ठेकेदार मो शहादत भी शामिल था, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बीते मंगलवार को बेला थाने में जब्त शराब नष्ट करनी थी। नियम के अनुसार इस प्रक्रिया के दौरान मजिस्ट्रेट और थानेदार की मौजूदगी जरूरी थी, लेकिन थानेदार नदारद थी। मजे की बात है कि इलाके के शराब माफिया मो शहादत को ही शराब नष्ट करने का ठेका दिया गया था। थाने के अंदर शराब नष्ट करने की प्रक्रिया चल रही थी। इसके लिए पीछे एक खाली जगह में गड्ढा खोदा गया था, जहां मजदूर शराब के कार्टन पहुंचा रहे थे। इसी दौरान 17 कार्टन शराब चोरी छिपे शहादत की कार में लोड करवा दी गई और वह आराम से वहां से निकल गया। औद्योगिक क्षेत्रों का होगा सर्वे। बेला व मोतीपुर समेत बिहार के सभी औद्योगिक क्षेत्रों व फैक्ट्रियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुकूल बनाया जाएगा। इसके लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार फैक्ट्रियों व औद्योगिक क्षेत्रों का बेसलाइन सर्वे कराएगा। साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों व फैक्ट्रियों की प्रोफाइल बनेगी। पहली बार बेसलाइन सर्वे व प्रोफाइल के लिए बियाडा जल्द ही राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर की एजेंसी के साथ एग्रीमेंट करने जा रहा है। एग्रीमेंट 7 अप्रैल तक पूरा होगा। बेसलाइन सर्वे में निजी एजेंसी की टीम फैक्ट्रियों व औद्योगिक क्षेत्रों में पहुंचकर समस्याओं को जानेगी। समस्याओं को दूर करने के लिए उद्यमियों, बियाडा व विशेषज्ञों के साथ चर्चा की जाएगी। बेसलाइन सर्वे से उद्योगों के लिए निर्बाध व क्वालिटी बिजली आपूर्ति, स्वच्छ ईंधन के इंतजाम में होने वाली परेशानी, सड़क, स्ट्रीट लाइट के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए पहल होगी। स्कूली छात्रों से उर्दू में प्रार्थना कराने का आरोप। प्रिंसिपल शाहिबा खातून पर गिरी गाज। गया के एक स्कूल में उर्दू प्रार्थना कराने के बाद स्कूल की महिला प्रिंसिपल पर एक्शन हुआ है। आरोप की स्कूल प्रिंसिपल शाहिबा खातून पर है कि उन्होंने स्कूल में छात्रों से उर्दू में प्रार्थना करवाया था। अब कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल शाहिबा खातून का ट्रांसफर कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी ने शाहिबा खातून पर कार्रवाई की है। इस मामले में एक टीचर अजय प्रसाद का भी ट्रांसफर होने की बात मीडिया रिपोर्ट में कही जा रही है। कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल ने जब उर्दू प्रार्थना करवाया था, तब टीचर अजय प्रसाद ने इसका वीडियो बना लिया था। अजय प्रसाद के साथ मारपीट की घटना भी सामने आई थी। दरअसल जिले के कोंच प्रखंड के मध्य विद्यालय जमालपुर में प्रार्थना का वीडियो वायरल करने को लेकर एक शिक्षक के साथ कुछ ग्रामीणों ने मारपीट की थी। मारपीट की घटना में शिक्षक अजय प्रसाद ने आंती थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आंती थानाध्यक्ष रंजीत कुमार ने शिक्षक के साथ मारपीट की घटना की पुष्टि करते हुए बताया था कि 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बिहारी लड़के की ऑस्ट्रेलियाई लड़की से शादी। होली के एक दिन पहले मुजफ्फरपुर के इंजीनियर आलोक ने बुधवार रात पटना के एक मैरिज हॉल में ऑस्ट्रेलिया की लिव सिंड्रॉफ से शादी की है। हिंदू रीति रिवाज से हुई शादी का वीडियो सामने आया है। शादी में वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए लिव के माता पिता ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया से पटना आए थे। आलोक और लिव की मुलाकात पढ़ाई के दौरान ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। इसके बाद दोनों ने अपने माता पिता को रिलेशन की जानकारी दी। फिर दोनों घर वाले शादी के लिए मंजूरी दी। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।